चैप्टर 19 महाकवि कालिदास नरपत भारत हड़वेचा ने ये लिखा है। और राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत भारत हड़वेचा ने A.M.A. B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। और उन्होंने ये चैप्टर लिखा है कालिदास के बारे में। पढ़ते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। वह जो कालिदास है हम उन्हें संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। सभ्य महाकवि कालिदास ने अपने विश्व में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने जो महाकवि कालिदास है उन्होंने विश्व में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। वह एक स्थान पर सव्य कालिदास ने अपने विभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है इस बात का कभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय। उनका जन्म और परिचय देखते हैं। कुछ विद्वान ने कालिदास का जन्म 365 ई तथा निधन 445 ई माना है। मतलब उनका जो रियल बर्थ डेट है वो किसी को नहीं मालूम, तो उन्होंने 365 ई और तथा निधन उनका 445 में बताया। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन, वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में सव्य कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज था, तो उज्जैनी में उस टाइम राजा विक्रमादित्य का राज था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। उन्होंने विक्रम से ही अपना जो पूरा राज्य था वो चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, समय समय पे जो सोने के सिक्के थे वो चलवाए थे उन्होंने। उनसे उनके राज्य काल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए, मतलब यहाँ पे पैदा हुए। राजा विक्रमादित्य सभ्य, साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई। संस्कृत और वो जो साहित्य थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, बहुत ज़्यादा जाना गया। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते हैं। मतलब 8 और कवि थे जो कालिदास के वो 9 थे और भी 8 थे जिन्हें नवरत्न कहलाया जाता है, बोला जाता है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि ये युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसी ही काटते थे, मतलब जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काट देते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो जो महान कालिदास है पहले मूर्ख थे, निरक्षर मतलब कुछ नहीं आता था उन्हें, तो वो अभी ऐसा महान कवि कैसे बने वो अपन चैप्टर में पढ़ते हैं। ये चालू करते हैं, यहाँ से ये चालू होता है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट अंडरलाइन किया है। उन दिनों सरदानक नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। अब सरदान एक नाम का एक राजा था और उनकी एक गुणवान जो पुत्री थी उसका नाम था विद्योत्मा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की
प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा घमंड था। इन रूप और गुण है, इन सब पे विद्योत्मा को बहुत ज़्यादा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। मतलब जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछेगी, अगर उसमें जो मतलब जीत जाएगा, ये हार जाएगी, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा के साक्षात्कार करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी गलानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपयोग सोचने लगे। मतलब इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैसे जैसे करके हरा देती थी। विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। मतलब किसी मूर्ख इंसान के साथ अगर इसका विवाह करवा देंगे तो इसका घमंड टूट जाएगा और वह अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। जो उनका अपमान किया उसका बदला भी ले सकेंगे। अब वे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन का एक ऐसा ही मूर्ख मिल गया, मतलब युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। जो जिस डाल पर वह बैठे था वो उसी डाल को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि युवक उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारने और समझाकर बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने हाथ चलने को राजी किया। जो है वो मूर्ख था, उसे बोला मतलब कैसे जैसे करके उसको बोला कि तुम राजकुमारी से शादी करवा देंगे। वो मूर्ख था तो वो मान गया। मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझ देगी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गुर्गा बना रहेगा, मतलब बोलेगा नहीं, गूंगा बना रहेगा। नहीं तो उसका मूर्ख युवक को यह बात अच्छी मतलब वो पता चल जाएगी, विवाह नहीं होगा अगर तुमने मुंह खोला तो। ऐसा उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मान व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। मतलब अब इसने क्या किया, जो था वो लेके गए उन्हें छल के साथ में। विद्योत्मा बोला कि उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, ये बोल नहीं सकते। युवक को एक उंगली दिखाई, वो जो था उसको एक उंगली दिखाई। उस मूर्ख युवक ने समझा कि ये मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती है। उसने दो उंगली दिखाते हुए उसकी दोनों आँख फोड़ डालने का संकेत दिया। अब वो तो मूर्ख था, उसने एक उंगली दिखाई तो बोली, दो उंगली दिखाई तो बोलते हैं कि वो उसने सोचा कि मेरी आँख फोड़ना चाहते, तो बोलता है कि हाँ मेरी मतलब दूसरी आँख भी फोड़ दो, संकेत देता है। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। जीव दो है, मतलब जो गुरुजी और ईश्वर, उन्होंने कहा कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। अब राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई तो उसे लगा कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाहती है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा। अब जो विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा कि इसका अर्थ बताया, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का
निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन वर्ष भूलकर यायक बोल उठा, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। मतलब जब उन्होंने बोला ना उट्र उट्र ऊंट को, तो वो विद्योत्मा को समझ में आया, वो चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिया। क्या था कि कालिदास, जब उसे पता चला, उसे बहुत दुख पहुंचा, तो फिर उसने क्या किया, अपने जो महल था वहाँ पे दोनों दरबार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। अब जो माँ काली थी, उन्होंने वरदान प्राप्त हुआ, उनके थ्रू उन्होंने वरदान दिया काली का दास होने के कारण कालिदास का नाम कालिदास पड़ा। शीघ्र ही कि कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वे फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावत अपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, असित कसिचंद वगीव से। इस पर महाकवि कालिदास ने कर्म बोला कि कुम्हार शंभ, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।